मिगेल की सच्चाई आज सबको पता चलने वाली है। कमिला को देखकर आज सबके होश ही उड़ जाने वाले हैं। क्या मिगेल पकड़ा जाएगा? जानेंगे फेक प्रोफाइल के एपिसोड 3 में। एपिसोड की शुरुआत में पेड्रो टीना को कह रहा है कि उस घर में कैमरास क्यों नहीं लगाए तुमने। वो कमिला के घर की बात कर रहा होता है, जो अभी कमिला ने रेंट पर लिया हुआ ना, वो घर की बात कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं पैसे देता हूँ ताकि सारी चीज़ों का नज़ारा मुझे मिले, मुझे पता चले कि मेरी पूरा शहर जो जगह मेरी है उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। मुझे लोगों के घर के अंदर भी कैमरेस चाहिए, जल्द से जल्द उस घर में भी कैमरे लगाओ। टीना कहती है कि ये तो एक इलीगल काम है, पर फिर भी पेड्रो कहता है कि नहीं, मैंने बोला ना तो लग नहीं चाहिए कैमरास। दरवाजे पर पहुंच चुका है मिगेल कमिला को कहता है कि तुम यहाँ पे रहने क्यों आ गई हो, चाहती क्या हो तुम मुझसे। वो कमिला को पैसे देने की कोशिश करता है कि यार ये लो, पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। कमिला कहती है कि तुम्हारे कितने पैसे के देने की हिम्मत है जो तुम मुझे ये चीज़ बोल रहे हो, कितने दे सकते हो तुम मुझे पैसे। मिगेल कहता है कि मैंने माफ़ी मांग ली थी तुमसे और सब कुछ सच सच जो तुम्हें जानना था वो मैंने बता दिया था, और क्या चाहिए तुम्हें तुम बताओ, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कमिला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कहती है कि तुमने मेरे वीडियो को कौन साइट पर डाल दिया। आपको पता है ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है। पागल तुम हो मिगेल, धोखा तुमने दिया है तो तुम गलत हो यहाँ पर। एड्रियन अपने सारे शेफ को समझाता है कि सबको क्या क्या करना है, क्योंकि शाम को कुछ वीआईपी और अच्छे लोग वहाँ पे आने वाले हैं। एड्रियन उस लड़के से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे पूछे बिना शावर में वहाँ पे नहीं आ जाना चाहिए था। उसका नाम है इंटी कहता है कि उसे घर में कुछ दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। 1 साल पहले उसकी माँ की जॉब भी छूट गई और उसी वजह से उसे डबल शिफ्ट्स भी करनी पड़ रही है। पूरा दिन उसे इसी चीज़ में लगा रहता है और वो रात को भी एक और जॉब करता है। और इंटी बहुत ही ज़्यादा रो पड़ता है एड्रियन के सामने। पूरा दिन वो ये सारी चीज़ें, अपने दुख और सारी चीज़ें एड्रियन को बता रहा है। एड्रियन कहता है कि ओके तुम यहाँ की चीज़ें यूज़ कर सकते हो, शावर यूज़ कर रहा था ना, वैसे यूज़ कर सकते हो। एड्रियन थोड़ा बहुत इंटी पर एड्रेक्ट तो हो ही रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। मिगेल कमिला को कहता है कि उसने ये वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं किया है, उसने कौन साइट पर नहीं डाला। वो वीडियो उसने भाई खुद रिकॉर्ड किया था, उसके खुद के लिए किया था, किसी और के लिए नहीं किया था। कमिला कहती है कि पहले तो कुछ भी करके वो वीडियो साइट पर से हटाओ, मुझे ये चाहिए पहले तो, और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है। मिगेल उससे मिलता है, हाय हेलो करता है और भाई ऐसे बात करता है कि जैसे वो कभी कमिला से बात करता ही ना हो, और वो वहाँ से मिगेल निकल जाता है। कमिला ऑफर रखती है डेविड के सामने कि वो जितना 1 महीने में कमाता है ना, टैक्सी और वो सारी चीज़ें चला के, उससे डबल पैसे वो देगी, बट उसके बदले में उसको उसका भाई हस्बैंड बन के यहाँ पे रहना होगा। डेविड को बस कमिला का हस्बैंड बन के उसके साथ रहना होगा, जो वो जब भी बोले ना वो बन के यहाँ पे आ जाना होगा। डेविड कहता है कि उसे ग्रैंड मदर की हेल्प के लिए रात को वहाँ पे जाना, उसके घर पे जाना ही पड़ेगा। ग्रैंड मदर उसके लिए सब कुछ है और उनकी हेल्प करना ही उसकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। डेविड कमिला को पूछता है कि तुम एक बहुत ही खूबसूरत लेडी हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए बचा हुआ है, तो तुम क्यों एक इंसान के पीछे पड़ी हुई हो जिसने तुम पर चीट किया हुआ है। कमिला कहती है कि मुझे बस जानना है कि वो धोखेबाज मिगेल है ना, उसकी असलियत क्या है, जस्ट मिगेल को पनिश करना है मुझे। मिगेल मस्त अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ है, वही अपने मजे चल रहे हैं। मिगेल भाई दोनों बस साइड पे मजे ले चुका है और भाई लिए जा रहा है। डेविड उसके और कमिला के मैरिज की हिस्ट्री बना रहा है, फोटोज़ खींच रहा है। इन शॉर्ट अपनी एक ऐसी वो भी एक टाइप की फेक प्रोफाइल ही बना रहा है, जिससे ये लगे कि वो दोनों ये जो रिच वाली जगह है ना, जहाँ पे ये लोग रेंट पर आए हैं, वो उस जगह को रेंट भी कर सकते हैं या फिर अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं। इसलिए वो लोग अलग अलग फ़ोटोज़ खींच रहे हैं ताकि वो लोग रिच दिखे, ये दिखे कि वो दोनों कितने अच्छे कपल हैं। ये लोग भी एक अच्छी बोल सकते हैं कि फेक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। सुबह उनको मिलती है एंजेला। दूर से ही मिगेल भी ये सारी चीज़ें देखे जा रहा है कि यार एंजेला भी कमिला से मिल रही है। एंजेला कहती है कि तुम लोग ये जगह है ना जहाँ पे तुम लोग रेंट पे रहने आए हो, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगोगे इस जगह से, और भाई हम लोग भी तुम्हारे नेबर्स हैं ही, तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ टीना और उसका हस्बैंड जो मिगेल का फ्रेंड भी है, तो वो वहाँ पे पहुँचता है और जैसे ही वो देखता है कमिला को, वो पहचान जाता है कि ये तो वो ही लेडी है। वीडियो मिगेल के जो फ्रेंड है उसने भी ऑफकोर्स देख ही रखा
रखा था। एंजेला कमिला लोगों को खाने पर भाई इनवाइट करती है कि आज लंच हमारे वहाँ करो, क्योंकि वो लोग ग्रोसरीज लेने जा रहे होते हैं और बहुत ही दूर होता है। तो ऑफ कोर्स एंजेला कहती है कि आज तुम लोग हमारे वहाँ ही लंच कर सकते हो। मिगेल कहता है कि ये लोग अभी अभी तो यहाँ पे आए हैं तो आज इनको रहने ही देते हैं, पर एंजेला थोड़ा बहुत इंसिस्ट करती है और कहती है कि आज आप लोग यहीं पे खा सकते हो हमारे वहाँ पे। मिगेल का फ्रेंड कहता है कि कमिला का एक हस्बैंड भी है, यानी उसने भी तुमसे झूठ ही बोला था जैसे तुमने उसे झूठ बोल रखा था। पर अगर हमने जो भी चीज़ें लास वेगास में कर रखी है ना वो किसी को भी पता चले, स्पेशली सोफिया को, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिगेल कहता है कि अगर हम पकड़े गए तब की बात तब देखेंगे, और पकड़े भी गए ना तो हम लोग झूठ बोल देंगे और ऑफ कोर्स डिनाई कर देंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कमिला लोग लंच पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही वहाँ पे भाई ऑफ कोर्स लूकस बहुत ही कम घर के बाहर आता है और जैसे ही वो तो कमिला लोगों को देखता है ना वो जान जाता है कि कमिला को ही मैंने उस दिन रात को देखा था, और लूकस वहाँ से चला जाता है लंच किए बिना ही। कमिला सबको थैंक यू कहती है और भाई ऑफ कोर्स कहती है कि आपके कम्युनिटी में आपने हमें जगह दी। ऑफ कोर्स ये सारे रिच लोग हैं बहुत ही ज़्यादा, ये ऐसे ही तो किसी लोगों को आने नहीं देते, तो वो सबको थैंक यू बोल रही है और पेड्रो और सारे लोगों को ऑफ कोर्स शुक्रिया अदा कर रही है। मिगेल की बेटी ईवा चाहती है कि कमिला उसके साथ पूल में जाए और थोड़ी बहुत वो उसको सिखाए, क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ है। डेविड कहता है कि स्विम सूट तो यहाँ पे है ही नहीं तो कैसे हो पाएगा, पर कमिला कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा घर तो बाजू में ही है ना, मैं अभी स्विमिंग पूल भाई ऑफ कोर्स हमारा जो स्विमिंग सूट है वो लेके आऊँगी और मैं ईवा है ना उसको सिखाऊंगी ज़रूर। एंजेला कमिला को रूम दिखाती है जहाँ पे वो अपना स्विमिंग सूट है ना वो चेंज कर सकती है। वहाँ पड़ा एक स्पा का कोई कार्ड या कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ से जो कमिला है ना वो ले लेती है। वो तुरंत वहाँ से थोड़ा साइड में जाती है और वो देखती है कि भाई वहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं जो मिगेल है ना उसके, और वो उन कपड़ों को सूंघना शुरू कर देती है। और तभी भाई साहब पीछे से आवाज़ आती है और उस वहाँ पे होता है पेड्रो। वो कहता है कि क्या तुमने मिगेल का परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा तुम्हें पसंद आने लगा है? मतलब भाई साहब इसने भी पकड़ लिया है कमिला को। कमिला झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं ऐसा एक परफ्यूम ही ढूंढ रही थी डेविड के लिए, तो इसलिए मैं इसे सूंघ रही थी, पर हमें भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्विम सूट में कमिला आती है और भाई साहब जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ना सबकी भाई आंखें चौंधिया जाती है, एकदम फटी की फटी रह जाती है सारे लोगों की, और सब लोग देखे जा रहे थे कि यार कमिला कितनी खूबसूरत लगती है। मिगेल बहुत ही ज़्यादा खाने में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है कि यार भले वो देख रहा है, देखना ही कोशिश ही नहीं कर रहा कि वो भाई कमिला है भी नहीं सामने। खुद को भाई रोकते हैं ना हम लोग, कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को सामने या पर हमें दिखाना ऐसा है कि मैं उसे नहीं देख रहा, तो भाई यहाँ पे मिगेल की तो लगी हुई है, सब लोग देख रहे हैं पर वो नहीं देख सकता। मिगेल भाई बहुत ही ज़्यादा खुद को रोकने के बाद ऊपर अपने रूम में चला जाता है। वो देखता है कि उसका जो ड्रॉवर है ना वो खुला पड़ा हुआ है, उसके कपड़े भी थोड़े बहुत बिखरे हुए हैं। डेविड जाकर मिलता है मिगेल से और वो डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि तुम क्लब में जो कमिला है उससे मिले थे या नहीं मिले थे। लूकस नीचे भाई कमिला है ना उससे जाकर मिलता है। लूकस तो डायरेक्ट ही जाकर बोल देता है कमिला को कि क्या तुम मेरे डैड के साथ सो रही हो, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट लूकस कमिला से पूछ लेता है। उधर डेविड मिगेल को कहता है कि तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ आइडिया लग चुका है, तुम्हारा और कमिला के बीच में। मैं मेरी वाइफ को जानता हूँ, वो कभी भी नर्वस नहीं होती, पर तुम्हारे साथ वो जब भी होती है तो भाई उसके पास फीलिंग्स अलग ही होती है, तो मुझे पता है तुम्हारे और कमिला के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। कमिला लूकस को जवाब देती है कि मैं तो तुम्हारे डैड को जानती भी नहीं हूँ, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लूकस कहता है कि अच्छी बात है अगर गलत फहमी है तो, क्योंकि तुम पहली पड़ोसी नहीं हो जिसके साथ मेरे डैड सोए हुए, और ये सुन के कमिला के थोड़े बहुत होश उड़ चुके हैं। मिगेल पूछता है कि कितना टाइम हो गया है तुम दोनों को शादी के लिए? डेविड कहता है कि 1 साल से ऊपर हमारे बीच हो चुके हैं। मिगेल कुछ बोले बिना वहां से निकल जाता है, कहता है कि मुझे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है इस टॉपिक के बारे में। दोनों कमिला और डेविड मिगेल लोगों के वहाँ तबाही मचाकर थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर रहे होते हैं कि भाई कैसे मिगेल का फेस पे भाई स्माइल उड़ गई, सब कुछ हो गया, तो दोनों थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं। डेविड बताता है कि उसने मिगेल का जो टिंडर अकाउंट है ना उसे हैक कर लिया है। मिगेल के अकाउंट में पिछले 2 साल पहले बनाया हुआ है उसने ये अकाउंट, पर पिछले 2 साल से उसने तुम पहली लेडी हो जिससे बात की है, और इससे भाई ऑफ कोर्स कमिला कहती है कि नहीं हो ही नहीं सकता कि मैं पहली लेडी हूँ जिससे उसने बात की है, और भी बहुत ज़्यादा लेडी हो सकती है। बट अकाउंट में जो हैक करने के बाद डेविड को दिखा उसमें यही होता है कि सिर्फ कमिला है जिससे मिगेल ने बात कर रखी है। दिखाया जाता है कि डेविड जैसे घर से बाहर निकलता है ना, वैसे ही टीना सारी की सारी एक्टिविटीज़ को देखे जा रही है। पूरी जितनी भी जगह है ना सारे भाई इन लोगों के सीसीटीवी के अंदर ही आता है। कमिला को फ़ोन पर वॉइस मैसेज आता है विसेंट का, जिसमें वो कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे आसपास ही आ रहा हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। कमिला
जब भी विंसेंट का नाम भी सुनती है या फिर कुछ भी होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि भाई उसका पास्ट बहुत खतरनाक रह चुका है विंसेंट के साथ। रेस्टोरेंट में कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आए होते हैं जिनकी टेबल अभी भी रेडी नहीं हुई होती। इंटी उनको जाकर कहता है कि टेबल जब तक तुम्हारा रेडी ना हो जाए तब तक हमारे रेस्टोरेंट की जो स्पेशल चीज़ है ना वो हम आपको देना चाहते हैं। मतलब थोड़ा बहुत जो इन्फ्लुएंसर है ना उनको भाई पटाने की कोशिश कर रहा होता है। और इंटी का ये काम देखकर एड्रियन थोड़ा बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि ऑफकोर्स जब हमें रेस्टोरेंट में जाते हैं और टेबल नहीं मिलती तो थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं लोग। कमिला के घर में रात को कोई घुस आता है। वो कमिला के रूम में जाकर कमिला के कपड़े देखना और भाई हरकतें वही वाली जो आप समझ रहे हो ना वही चीज़ें करनी वहाँ पे शुरू कर देता है। भाई एक आदमी जो भाई हवसखोर होता है वो क्या करता है कपड़ों के साथ, आपको चीज़ें पता ही है। वो कुछ भाई जो उसके भाई अंदर के कपड़े और सब कुछ है वो वहाँ से लेकर निकल जाता है। और भाई जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है ना एक लैंप नीचे गिर जाता है और कमिला की आंख खुल जाती है। कमिला बाहर जाकर देखती है कि एक लैंप टूटा हुआ है। वो घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है और उसे लगता है कि डेविड आया होगा शायद वहाँ पे और वो उसे ही ढूंढ रही है डेविड नाम से कि यार तुम कहीं पे हो या नहीं हो। दरवाजे के बाहर आ चुकी है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुँचती है और मुड़कर देखती है ना तो उसके पीछे खड़ा होता है मिगेल। एड्रियन इंटी को थैंक यू कहता है उस इन्फ्लुएंसर को संभालने के लिए। एड्रियन इंटी को कहता है कि मैं तुम्हें बेटर पैसे दूंगा और भाई तुम्हें जो दूसरी जॉब है और सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंटी कहता है कि थैंक यू और जैसे ही थैंक यू बोलता है ना वो एड्रियन को किस भी कर देता है। भाई साहब इन दोनों का भी अलग ही चल रहा है। एड्रियन कहता है कि पर रात को लेट तक तुम्हें रुकना होगा और काम करना होगा। इंटी कहता है कि ठीक है मैं लेट रुकूंगा और काम भी कर लूँगा। क्रिस्टोबल रेस्टोरेंट में आता है और इंटी को जाकर पूछता है कि मेरा बॉयफ्रेंड किधर है। कभी भी किसी हाल में एड्रियन को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मतलब जो है क्रिस्टोबल है वो और इंटी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, पर ये बात क्रिस्टोबल नहीं चाहता कि वो जो एड्रियन है ना उसे पता चले। तभी वहाँ पे आ जाता है एड्रियन और ये इंटी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इंटी कुछ ना कुछ तो करने वाला है। मिगेल कमिला को पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। कमिला कहती है कि काम पर है वो तो। कमिला पूछती है कि तुम क्यों आए थे मेरे रूम में थोड़ी देर पहले। मिगेल जवाब देता है कि मैं यहाँ से निकल रहा था जब रोड पर तुम मुझे मिल गई, मैं नहीं आया था तुम्हारे रूम के अंदर। मिगेल बताता है कि मुझे पता चल गया है कि किसने वो जो वीडियो है ना उसे अपलोड की होगी। शायद मेरा फ़ोन चोरी हो गया था और किसी ने ये अपलोड कर दिया था और मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। कमिला कहती है कि तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, ये सब चीज़ें तुमने ही की थी, तुमने ही धोखा दिया था, तुमने ही वीडियो अपलोड की थी। मैं तुम्हारे प्यार में इसलिए पड़ी थी क्योंकि मुझे तुम में एक सेंसिटिव और अच्छे इंसान लगे थे। तुम मेरा ख्याल रखते थे, तुम सच्चे थे और इसलिए तुम्हारे पैसे और ये सब चीज़ें देख के मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी। ये सब बातें होने के बाद दोनों के बीच में भाई साहब फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई और इस बार तो कमिला भी लगी हुई है। भाई दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें है ना देखो दोनों की तरफ से, ना सिर्फ इसकी तरफ से भाई कमिला की तरफ से और ना ही सिर्फ जो मिगेल है ना उसकी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे कमिला भी लगी हुई है। दिखाया जाता है कि एक कैमरा है ना वो इन दोनों की जो रंगीन चीज़ें हो रही है ना उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है। लाइव फीड चल रही हुई है कहीं पे ना कहीं पे। तो एंजेला जब अपने रूम में जा रही होती है तब लूकस के रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। वो अंदर जाकर देखती है तो लूकस उसी कैमरे से सब कुछ लाइव दिख रहा होता है। जो भाई उसका बाप और जो कमिला कर रहा है ना वो सारी चीज़ें वो देखे जा रहा है। लूकस बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने हाथ पर ब्लेड मारे जा रहा है। ये सब कुछ अब एंजेला को भी पता चल चुका है, वो भी ये सारी चीज़ें लाइव देख रही है। क्या होगा मिगेल और कमिला का जानेंगे एपिसोड 4 में। अंदर की आग इंसान को कहीं पे भी ले जा सकती है, वो जन्नत हो या जहन्नुम। एक ऐसी ही कहानी जिसमें इतने ट्विस्ट है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ये भाई सेंटर में वीडियो देख रही है ना उसको क्लिक करो और डार्क डिजायर देखो, बहुत ही मज़ा आ जाएगा।